अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज दोस्तों। क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के बाद सुबह क्यों आती है? सर्दी के बाद गर्मी क्यों? आंसू के बाद मुस्कुराहट क्यों? क्योंकि इस दुनिया का निजाम जोड़ों में बना है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तदबीर है। और हमने हर चीज के जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह का निजाम, हर चीज का जोड़ा इस आयत में अल्लाह साफ बयान करता है। उसने हर चीज के जोड़े बनाए, दिन और रात, खुशी और गम, मर्द और औरत, जिंदगी और मौत, सब्र और इनाम। हर जोड़ा एक हिकमत लिए हुए है। अल्लाह की यह कुदरत है कि उसने ना सिर्फ चीजों को पैदा किया बल्कि उन्हें एक मुकम्मल तसव्वुर के साथ जोड़ों में रखा। आदम अलसलाम को हव्वा अलसलाम की जरूरत क्यों पड़ी? जब अल्लाह तबारक हजरत आदम अलसलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें जन्नत में ठहराया गया। जन्नत में नेमतें, हुस्न, सुकून, सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी दिल अधूरा था। एक कमी थी, तन्हाई थी। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, या आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। हजरत आदम अलसलाम को हवा अलसलाम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान सिर्फ नेमतों से खुश नहीं रहता, उसे मोहब्बत, साख और हमदर्दी की जरूरत होती है। जब आदम अलसलाम सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी पसली से हवा अलसलाम को पैदा फरमाया। यह सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, यह एक पैगाम था कि औरत को आदम अलसलाम की तसल्ली से पैदा किया गया। न वह सिर पर हुकूमत करने के लिए बनी है, न वह पांव के नीचे दबने के लिए बनी है, बल्कि दिल के करीब साथ चलने के लिए बनी है। जन्नत की तमाम नेमतें होते हुए भी हजरत आदम अलसलाम का दिल किसी हमराज, किसी साथी को चाहता था। ये इंसानी फितरत है। इंसान को सुकून सिर्फ चीजों से नहीं बल्कि रिश्तों से मिलता है। आदम और हवा की जोड़ी ने यह सिखाया कि जिंदगी में असल खूबसूरती साथ मिलकर है, जहां एक दिल दूसरे का सहारा बनते हैं, जहां मोहब्बत एक इबादत बन जाती है। अकेला इंसान अधूरा होता है। अल्लाह ने इंसान को जोड़ा बनाकर मुकम्मल किया और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। तुम्हारा जोड़ा भी तय है, बस वक्त का इंतजार है। बहुत से लोग टूटे दिल लेकर रोते हैं, क्या मेरा कोई नहीं? क्या मुझे भी कोई समझने वाला मिलेगा? लेकिन सच्चाई यह है, मिलना तय है। अगर अल्लाह ने लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब तुम्हारी तकदीर मां के पेट में ही लिख देता है, तुम्हारा रिज्क, उम्र, अमल और जोड़ा। इसलिए अगर आज तुम्हें अकेलापन काट रहा है तो याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है, लेकिन वह तुम्हारी बेहतरी के वक्त पर आएगा। कभी कभी देर में मिलने वाला जोड़ा सबसे हसीन होता है। तुम सोचते हो कि अब तक क्यों नहीं मिला? शायद तुम तैयार नहीं थे, या फिर वो इंसान अभी तौबा कर रहा है, सुधर रहा है, या अल्लाह से दुआ कर रहा है कि उसे एक नेक साथी मिले। याद रखो, जो चीज देर से मिले लेकिन अल्लाह से मिले, वह कभी गलत नहीं हो सकती। उस जोड़े तक पहुंचने की सीढ़ी है। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है। सब्र है रोते हुए भी मुस्कुराना, टूटकर भी सजदों में गिरना, हर नमाज में बस उस नाम को अल्लाह के हवाले करना। बेशक सब्र करने वालों को अल्लाह बेहिसाब इनाम देता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें खुद से मिलाने के लिए किसी और को दूर करता है। हो सकता है कि जो इंसान तुम चाहते हो वो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन वो देता है जो तुम्हें चाहिए होता है। दिल को तसल्ली दो, तुम्हारा जोड़ा तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां महफूज है। शायद आज वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, शायद आज वो कहीं तुम्हारे बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा है, और शायद अल्लाह तुम्हारे नाम को उसके दिल में लिख चुका है। सुभान अल्लाह। जन्नत में भी सुकून के लिए बीवी का होना जरूरी था, और यही रिश्ता है जिसकी शुरुआत जन्नत से हुई, और जो रिश्ता जन्नत तक चलेगा सूर यासीन में आता है। कयामत के दिन मियां बीवी जन्नत के झूलों में झूलते हुए नजर आएंगे, लेकिन यह नहीं आया कि बेटा मां के साथ होगा या मां बेटे के साथ, मगर मियां बीवी का साथ जन्नत में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि नस्ल इंसानी की बका उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाफा इसी रिश्ते, इसी पाक रिश्ते की बुनियाद पर है के ला रहे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और मेरे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें।